जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। काल भैरव अष्टमी की व्रत कथा। मार्गशीर्ष मास के कृष्णा पक्ष की अष्टमी तिथि को हर साल भैरव अष्टमी मनाए जाने का पुराणों में विधान बताई गई है। कथा, एक बार सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु में बहस छिड़ गई। विश्व का परम तत्व कौन है? दोनों ही अपने को विश्व का नेता और परम तत्व मानने पर अड़े हुए थे। दोनों के बीच इस बात को लेकर जब विवाद काफी बढ़ गया तो इसका निर्णय फिर महर्षियों को सौंपा गया। सभी महर्षियों ने एक मत होकर कहा कि भगवान शिव सर्वोपरि है, वह एक व्यक्त सम्मान है और ब्रह्मा व विष्णु दोनों ही उसी विभूति से निर्मित है, इसलिए आप दोनों में ही उनके अंश उपस्थित है। यह बात भगवान विष्णु ने सहस्र स्वीकार कर ली, लेकिन ब्रह्मा जी खुद को सृष्टि का नियता मानने पर ही अड़े रहे। कहते हैं कि ब्रह्मा जी का अपनी ही बात पर अड़े रहना शिव जी को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने तत्काल अपना काल भैरव का रुद्र अवतार लेकर ब्रह्मा जी का अहंकार नष्ट कर दिया। कहते हैं संयोग से उस दिन मार्गशीर्ष मास के कृष्णा पक्ष की अष्टमी थी। तभी से इस दिन को भैरव अष्टमी के रूप में मनाया जाने लगा। सभी प्रेम से बोले, भैरव जी की जय हो। माँ अन्नपूर्णा की कथा। सभी प्रेम से बोले, भगवती माता की जय हो। मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा को माँ भगवती के अन्नपूर्णा स्वरूप की पूजा का विधान है। मान्यता है कि दुनिया में समस्त प्राणियों को भोजन माँ अन्नपूर्णा के आशीर्वाद से ही मिलता है। जो भी भक्त अन्नपूर्णा जयंती के दिन सच्चे दिल से व्रत रखता है और विधि विधान से पूजा करता है, उसके घर में कभी भी खाने पीने की कोई भी कमी नहीं रहती और उनका घर हमेशा सुख संपत्ति से भरा रहता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार पृथ्वी पर मानव जाति का जीवन बचाने के लिए शिव जी ने भी माँ अन्नपूर्णा से अन्न की भिक्षा ली थी। कथा के अनुसार एक बार पृथ्वी पर सूखा पड़ गया, जमीन बंजर हो गई, फसलें फलों आदि का पैदावार ना होने से जीवन का संकट आ गया। तब भगवान शिव ने पृथ्वी वासियों के कल्याण के लिए भिक्षुक का स्वरूप धारण किया और माता पार्वती ने माँ अन्नपूर्णा का अवतार लिया। इसके बाद भगवान शिव ने माँ अन्नपूर्णा से भिक्षा में अन्न मांगा। इस अन्न को लेकर भगवान शिव पृथ्वी लोक पर गए और सभी प्राणियों में इसे बांट दिया। इसके बाद धरती पर एक बार फिर से धन्य धान्य हो गया। इसी के बाद से ही मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा तिथि को अन्नपूर्णा जयंती मनाई जाने का विधान की शुरुआत हुई। सभी प्रेम से बोले, उमापति शंकर की जय हो, अन्नपूर्णा माता की जय हो। त्रेता युग में दशरथ नाम के धर्मात्मा राजा थे। एक बार वन में आखेट के समय शब्द वेदी बाण चलाए, जिससे श्रवण नामक ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। श्रवण के माता पिता नेत्र विहीन थे। श्रवण ही एकमात्र उनका सहारा था। जब राजा दशरथ ने उन्हें यह दुखद समाचार सुनाया, वे बहुत दुखी हुए। शोक से उन्होंने भी अपने प्राणों का त्याग कर दिया और राजा दशरथ को श्राप दिया कि जिस प्रकार पुत्र वियोग में मैं मृत्यु को प्राप्त कर रहा हूँ, उसी प्रकार पुत्र वियोग में तुम्हारी भी मृत्यु होगी। श्राप सुनकर राजा बहुत दुखी हुए। राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया। उसके प्रभाव से उन्हें 4 पुत्र प्राप्त हुए, श्री राम, लक्ष्मण, भरत व शत्रुघ्न।
पिता की आज्ञा से राम वन में जाने लगे तो लक्ष्मण और सीता भी साथ हो लिए। वन में रावण ने सीता का हरण कर लिया। सीता को खोजते हुए ऋष्यमुख पर्वत पर पहुंचे। वहां हनुमान से मुलाकात हुई। सुग्रीव से मित्रता की। हनुमान के साथ वानर सेना सीता जी की खोज करने लगी। वहां वानरों ने गिद्धराज संपाति को देखा। संपाति ने उनके बारे में पूछा। वानरों ने सीता हरण एवं जटायु मरण की कथा कही तो संपाति ने उन्हें बताया समुद्र के पार राक्षसों की नगरी लंका है। वह अशोक वृक्ष के नीचे माता जानकी बैठी हुई है। मुझे सब कुछ दिखाई देता है। हनुमान जी इस कार्य को श्री गणेश की कृपा से जगजननी सीता को खोज सकेंगे और क्षण भर में समुद्र के पार चले जाएंगे। हनुमान जी ने गणेश जी का व्रत किया और क्षण भर में समुद्र को लांघ गए। माता सीता का पता चला। श्री गणेश की कृपा से श्री राम को इस युद्ध में विजय प्राप्त हुई। अभी प्रेम से बोलिए गणपति बप्पा की जय हो। चौथ माता की कथा, जो कि हर महीने की चौथ के व्रत के समय कहीं और सुनी जाती है और इसके बाद गणेश जी की कहानी सुनी जाती है। कथा इस प्रकार है कि एक नगर में एक बूढ़ी माई रहती थी। वह अपने बेटे की सलामती के लिए 12 महीनों की चौथ का व्रत करती थी। हर चौथ को पंसारी से थोड़ा सा गुड़ और घी लाकर 4 लड्डू बनाती, एक बेटे को देती, एक से पूजा करती, एक हाथ कार के लिए निकालती और एक चांद उगने पर खुद खा लेती। एक बार उसका बेटा ताई से मिलने गया। ताई ने आश्विन मास की चौथ का व्रत रखी थी। लड़का कहने लगा, ताई मेरी माँ तो 12 महीने की चौथ करती है। लड़के की बात सुन ताई बोली, तेरी माँ तेरी कमाई से तर माल खाने के लिए 12 चौथ करती है। तू परदेश चला जा, वह एक भी चौथ नहीं करेगी। लड़के को लगा ताई सच कह रही है। लड़के ने जैसे ताई ने बताया ठीक वैसा ही किया। लड़का जैसे ही घर आता है अपनी माँ से कहता है, माँ मैं परदेश जा रहा हूँ, यहाँ तू मेरी कमाई खाने पीने में ही उड़ा देगी। माँ ने बहुत समझाया, माँ ने बहुत रोका, लेकिन बेटा नहीं माना। माँ ने उसे साथ ले जाने के लिए चौथ माता की आंखें दिए और कहा, बेटा कोई भी मुसीबत तुम पे आन पड़े तो ये आंखें तुम्हारी मदद करेगी। इस आंखें को तुम संभाल कर रखना। लड़का घूमते हुए एक नगर में पहुंचा। उसने देखा कि एक बूढ़ी माँ रोती जा रही थी और पुआ बनाते जा रही थी। उसने कारण पूछा तो बूढ़ी माई ने कहा, बेटा इस नगर की पहाड़ी पर एक राक्षस रहता है। पहले वह हर नगर में आकर कई लोगों को खाने के लिए मार देता था। अब यहाँ का राजा हर घर से एक आदमी दैत्य के पास भेजता है उसके भोजन के लिए, और आज मेरे बेटे की बारी है, इसलिए मैं रोई जा रही हूँ और अपने बेटे के लिए ही पुए बना रही हूँ, क्योंकि मेरा बेटा को पुआ बहुत पसंद है। बस इसीलिए आज आखिरी बार मैं अपने बेटे को पुए बनाकर खिलाऊंगी। उसके बाद मेरा बेटा पुआ कभी नहीं खा पाएगा, क्योंकि मेरे बेटे को तो राक्षस अपना भोजन बना लेगा। बूढ़ी माई की बातें सुन वह लड़का बोला, माई तू पुआ को मुझे खिला दे, आज तेरे बेटे की जगह मैं चला जाता हूँ। बूढ़ी माँ ने खीर पुए उस लड़के को प्यार से खिलाए। लड़का खा पीकर वह सो गया। रात को राजा के सैनिक आए तो बूढ़ी माँ ने उस लड़के को भेज दिया। राक्षस के सामने पहुंचने पर उसने चौथ माता के आंखें दैत्य की तरफ फेंककर कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत करती है तो दैत्य का सिर कटकर गिर जाए। और वैसा ही हुआ।
दैत्य का सिर तुरंत कटकर गिर गया। लड़का वापस आ गया। राजा ने उसे उपहार देकर विदा किया। चलते हुए एक दूसरे राजा के नगर में पहुंचा। इस राज्य में आवा तभी पकता है जब एक इंसान की बलि दी जाती थी। सिपाहियों ने उसे पकड़कर आवे में चुन दिया। लड़के ने आंखें आवे में डालकर कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरे लिए व्रत करती है तो आवा मेरी बलि लिए बिना ही झट से पक जाए। और वैसा ही हुआ। आवा तुरंत पक गया। आवे में से मिट्टी की जगह सोने की बर्तन निकलने लगे। अंदर से लड़का बोला, बर्तन धीरे धीरे निकालना, मुझे चोट लग जाएगी। राजा ने उसे निकलवाया और पूछा, इस आवे से तुम कैसे बच गए? लड़के ने बताया कि उसकी माँ चौथ माता की व्रत करती है, व्रत के कारण ही वह बच पाया है। राजा को इसका यकीन नहीं हुआ। राजा ने एक चांदी की सुराही मंगवाई और कहा कि सुराही की नली से तुम निकल कर दिखाओ, तभी मुझे विश्वास होगा। लड़के ने चौथ माता को याद करके आंखें सुराही में डाले और कहा, हे चौथ माता, मैं भौरा बनूं और सुराही से निकल जाऊं। लड़का भौरा बनकर सुराही से निकल गया। राजा खुश होकर राजकुमारी की शादी उसके साथ कर दिए और सभी लोगों को चौथ माता का व्रत करने को कहे। लड़के के शादी होने के बाद उसे अपनी माँ की याद आई। उसने राजा के पास जाकर खुद के नगर जाने की इच्छा जाहिर की। राजा ने रथ, घोड़ा, हाथी और खूब सारा दान दहेज देकर उन्हें विदा किए। चौथ के दिन अपने नगर पहुंचा। वहां अकेला पंसारी के यहाँ माँ का इंतजार करने लगा। सोचा, चौथ है तो माँ यहाँ जरूर आएगी। थोड़ी देर बाद लकड़ी टेकती हुई माँ आती दिखाई दी। लड़के की माँ बूढ़ी होने के कारण उनके आंखों से कम दिखता था। अब लड़के ने जानबूझकर अपना पैर लकड़ी में लगा दिया और कहने लगा, बल रे पूठ काटी, मेरे पैर के लगा दी। माँ ने उसे नहीं पहचाना। कहने लगी, भैया, मुझे चाहे कितनी गाली निकालो पर मेरे बेटे को कुछ मत कहना। बेटा माँ के चरणों में गिर पड़ा। कहा, माँ, मैं ही तेरा बेटा हूँ, मुझे माफ कर दे माँ, मुझे माफ कर दे। माँ ने अपने बेटे को सीने से लगा लिया। नगर के लोगों ने विश्वास नहीं किया कि वही उसका बेटा है। बूढ़ी माँ ने चौथ माता को याद करके कहा, हे चौथ माता, यदि मैं अपने बेटे के लिए व्रत करती हूँ तो मेरे स्तन में दूध भर जाए और उसकी धार मेरे बेटे के मुंह में जा गिरे। माँ के स्तन से दूध की धार निकलकर बेटे के मुंह में गिरने लगी। लोग चौथ माता की जय जयकार करने लगे। उस नगर के सभी लोग चौथ माता का व्रत करने लगे। हे चौथ माता, जैसे आपने बूढ़ी माँ और उसकी बेटे की सहायता की, वैसे हमारे भी करना। कहानी सुनने वाले, हुक्कारे भरने वाले सभी पर अपनी कृपा बरसाए। सभी प्रेम से बोले, चौथ माता की जय हो। भगवान गणेश की कथा, जिसे किसी भी व्रत या अन्य किसी कथा को सुनने के बाद अनिवार्य रूप से सुना जाता है। गणेश जी की पूजा के उपरांत विनायक जी की कथा, गणेश जी की कथा को सुनना अत्यंत शुभ होता है। कहानी कुछ इस प्रकार से है। एक बार गणेश जी महाराज एक सेठ जी के खेत से जा रहे थे तो उन्होंने 12 दाने अनाज के तोड़ लिए। फिर गणेश जी के मन में पछतावा हुआ कि मैंने तो सेठ जी के यहाँ चोरी कर ली। तो गणेश जी सेठ जी के 12 साल की नौकरी करने लग गए। एक दिन की बात है, सेठानी राख से हाथ धोने लगी तो गणेश जी ने सेठानी का हाथ पकड़कर मिट्टी से धुला दिए। अब तो सेठानी सेठ से बोली कि आपने ऐसा कैसा नौकर रखा है जो नौकर ने मेरा हाथ को पकड़ लिया।
अब सेठ जी ने गणेश जी को बुलाकर पूछा कि तुमने सेठानी का हाथ क्यों पकड़ा। सेठ की बातें सुन गणेश जी कहने लगे कि मैंने तो एक सीख की बात बताई है कि राख से हाथ धोने से घर की लक्ष्मी नाराज होकर घर से चली जाती है और मिट्टी से हाथ धोने से आती है। अब सेठ जी ने सोचा कि गणेश तो सच्चे हैं। थोड़े दिनों के बाद कुंभ का मेला आया। सेठ जी ने कहा, गणेश, सेठानी को कुंभ के मेले में स्नान करा के लाओ। सेठानी किनारे पर बैठकर नहा रही थी तो गणेश जी ने उनका हाथ पकड़कर आगे डुबकी लगाए। घर आकर सेठानी ने सेठ से कहा कि गणेश ने तो मेरी इज्जत ही नहीं रखी और इतने सारे आदमियों के बीच में मुझे घसीटकर आगे पानी में ले गए। तब सेठ जी ने गणेश जी को पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो गणेश जी ने कहा कि सेठानी किनारे बैठकर गंदे पानी से नहा रही थी तो मैंने आगे अच्छे पानी में डुबकी लगवाकर ले आया। इससे अगले जन्म में बहुत बड़े राजा और राजपाट मिलेगा। सेठ जी ने सोचा कि गणेश तो सच्चा है। एक दिन घर में पूजा पाठ हो रही थी, हवन हो रहा था। सेठ जी ने गणेश को कहा कि जाओ जेठानी को बुलाकर ले आओ। गणेश जी सेठानी को बुलाने गए तो सेठानी काली चुनरी ओढ़कर चलने लगी तो गणेश जी ने काली चुनरी फाड़ दी और कहा कि लाल चुनरी ओढ़ के चलो। सेठानी नाराज होकर सो गई। सेठ जी ने आकर पूछा, क्या बात है। तो सेठानी बोली कि गणेश ने मेरी चुनरी फाड़ दी। सेठ जी ने गणेश को बुलाकर बहुत डांटा और कहा, तुम बहुत बदमाशी करते हो। तो गणेश जी ने कहा, पूजा पाठ में काला वस्त्र नहीं पहनते हैं, इसलिए मैंने लाल वस्त्र पहनने के लिए कहा। काला वस्त्र पहनने से कोई भी शुभ काम सफल नहीं होता। फिर सेठ जी ने सोचा कि गणेश है तो समझदार। एक दिन सेठानी पूजा करने लगी तो पंडित जी ने बोले कि वो गणेश जी की मूर्ति लाना भूल गए हैं, अब क्या करे। तो गणेश जी ने कहे कि मेरे को ही मूर्ति बनाकर विराजमान कर लो, आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। यह बात सुनकर सेठ जी को बहुत गुस्सा आया और वो बोले कि तुम तो अब तक सेठानी से ही मजाक करते थे, मेरे से भी करने लग गए। तो गणेश जी ने कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बात कह रहा हूँ। इतने में ही गणेश ने गणेश जी का रूप धारण कर लिए और सेठ और सेठानी ने ही गणेश की पूजा की। पूजा खत्म होते ही गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। सेठ सेठानी को बहुत धोखा हुआ और उन्होंने कहा कि हमारे पास तो गणेश जी रहते थे और हमने उनसे इतना काम कराया। तो गणेश जी ने सपने में आकर सेठ जी को कहा कि आपके खेत में से मैंने 12 अनाज के दाने तोड़ लिए थे, उसी का दोष उतारने के लिए मैंने आपके यहाँ काम किया था। सेठ जी के करोड़ों की माया हो गई। हे गणेश जी महाराज, जैसे सेठानी को दिया वैसे हम सबको देना। कहानी कहते को, कहानी सुनते को और सारे परिवार को देना। सभी बोले जय श्री गणेश जी। हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना बिल्कुल ना भूले। कहानी पसंद आने पर एक लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।